हम सबको एक चीज की जरूरत होती है, चाहे हम कहीं भी हों, और वो है एक छत। लेकिन आश्रय का मतलब सिर्फ एक छत से कहीं ज्यादा है। आज हम इसी दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं, इंसानी घरों से लेकर जानवरों के बनाए शानदार ठिकानों तक। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक मकान घर कैसे बन जाता है? मतलब क्या है वो चीज? जाहिर सी बात है, ये सिर्फ ईंट और गारे का खेल तो नहीं है। ये वो एहसास है, सुरक्षा का, आराम का और उस अपनेपन का जो हमें वापस खींच लाता है। तो चलिए इसे एकदम बुनियादी स्तर पर समझते हैं। आश्रय यानी शेल्टर आखिर है क्या? यूं समझिए कि ये प्रकृति के खिलाफ हमारी पहली ढाल है। एक ऐसी बनावट जो हमें बारिश, हवा, धूप और हर तरह के खतरे से महफूज रखती है। तो चलिए आश्रयों की इस दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। इन्हें समझने के लिए हम इन्हें कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे कि उन्हें किसने बनाया, कहाँ बनाया और सबसे जरूरी क्यों बनाया। शुरुआत करते हैं उन आश्रयों से जिन्हें हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, यानी हम इंसानों के बनाए हुए घर। अब इन्हें भी हम दो हिस्सों में देख सकते हैं, एक वो जो टिकने के लिए बने हैं और दूसरे वो जो चलते फिरते रहने के लिए बने हैं। पहला है स्थायी आश्रय या परमानेंट शेल्टर। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये जड़ें जमाने के लिए होते हैं। अपने घर या अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में सोचिए। इनकी नींव गहरी होती है और इन्हें पीढ़ियों तक टिकने के इरादे से बनाया जाता है। और फिर इसका ठीक उल्टा है अस्थायी आश्रय या टेम्पररी शेल्टर। ये छोटी मोटी अवधि के लिए होते हैं, जैसे कि कैंपिंग के लिए एक टेंट या फिर छुट्टियों पर जाने के लिए एक कारवां। इन्हें आसानी से पैक करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो देखा आपने, एक तरफ है स्थिरता और एक जगह टिकने की इच्छा, और दूसरी तरफ है घूमने फिरने और नई जगहें खोजने की आज़ादी। स्थायी और अस्थायी आश्रय हमारी इन्हीं दो अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन घर हमेशा इंसानों के बनाए हुए हों ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी प्रकृति खुद ही हमें सबसे बेहतरीन आश्रय देती है, जो हजारों सालों से हमारी हिफाजत करते आ रहे हैं। ये है प्राकृतिक आश्रय। जरा सोचिए, शुरुआती इंसानों के लिए गुफाएं ही उनका पहला महल थी, और आज भी पेड़ों के खोखले तने न जाने कितने ही जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक ठिकाना है। पर आश्रय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि हम इंसान अकेले बिल्डर नहीं हैं। जानवरों की दुनिया तो अविश्वसनीय आर्किटेक्ट से भरी पड़ी है। देखिए, जानवरों के लिए आश्रय का मकसद बिल्कुल साफ होता है, जिंदा रहना और सुरक्षित रहना। उनके घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, बल्कि शिकारियों और मौसम की मार से बचने के लिए बनाए गए मजबूत किले होते हैं। किसी पक्षी के घोंसले को ही देख लीजिए, वो सिर्फ टहनियों का घेर नहीं है। हर एक तिनका बड़ी मेहनत से चुना और बुना जाता है, ताकि उनके बच्चों के लिए एक गर्म और सेफ नर्सरी तैयार हो सके। अब जमीन के नीचे चलते हैं। खरगोश के बिल सिर्फ एक छेद नहीं होते, बल्कि ये सुरंगों का एक पूरा नेटवर्क होता है, जिसमें रहने, सोने और खतरों से छिपने के लिए अलग अलग कमरे बने होते हैं। या फिर चींटियों की बाम्बी को देखिए। अरे, ये तो जमीन के नीचे बसे हुए पूरे के पूरे शहर हैं। लाखों चींटियां एक साथ रहती हैं, काम करती हैं और अपनी रानी की सेवा करती हैं, सब कुछ एक कमाल के सिस्टम के साथ। और मधुमक्खी का छत्ता, भाई ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है। इसका जो हेक्सागोनल डिजाइन होता है ना, 6 कोनों वाला, वो न सिर्फ सबसे मजबूत होता है, बल्कि कम से कम मोम का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा शहद जमा करने का सबसे अच्छा तरीका भी है। कमाल है ना? तो हमने देखा कि आश्रय कौन बनाता है और क्यों बनाता है। लेकिन एक और चीज है जो सब कुछ बदल देती है, और वो है मौसम। जब प्रकृति अपनी पूरी ताकत दिखाती है, तो आश्रय का डिजाइन भी पूरी तरह से बदल जाता है। जरा सोचिए, कोई ऐसी जगह पर है जहां कड़ाके की ठंड पड़ती हो या जहां हर साल बाढ़ आती हो, तब वहां घर कैसे बनेगा? यहीं पर आते हैं विशेष जलवायु आश्रय। ये ऐसी बनावटें हैं जिन्हें खास तौर पर कठोर मौसम का सामना करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यहाँ डिजाइन सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है इग्लू।
सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन बर्फ की मोटी दीवारें बाहर की जमा देने वाली ठंड को अंदर आने से रोकती हैं, और इसका जो गुंबद जैसा डिजाइन है वो शरीर की गर्मी को अंदर ही ट्रैप कर लेता है, जिससे बर्फीले तूफान में भी अंदर का माहौल गर्म बना रहता है। दूसरा उदाहरण है स्टिल्ट हाउस, यानी खंभों पर बना घर। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा होता है, वहां घरों को ऊंचे खंभों पर बनाने से वे पानी के बढ़ते लेवल से सुरक्षित रहते हैं। ये माहौल के हिसाब से ढलने का एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीका है। तो देखिए, कहाँ से शुरू किया था हमने? गुफाओं से, और कहाँ तक आ गए? गगनचुंबी इमारतों तक। ये सफर वाकई कमाल का रहा। पर अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? सोचिए, जब क्लाइमेट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी हर रोज नई करवट ले रही है, तो आने वाले कल के घर कैसे दिखेंगे? क्या हम तैरते हुए शहर देखेंगे, या शायद मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाएंगे? भविष्य का आश्रय कैसा होगा, ये सोचना ही कितना दिलचस्प है।